वहां जश्न मन रहा है तेहरान में। तो ये लग रहा है आपको बहुत स्मार्ट खेल गया ईरान, यहां पर सही टाइम पर सीज फायर भी कर लिया। एक चीज अमेरिका ने रियलाइज की है कि और इजराइल ने कि जो तुम्हारी शील्ड है ना, उसको सुपरसोनिक मिसाइल उसको ब्रेक कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इजराइल को पहली बार ऐसी मार पड़ी है जो कि काफी हावी रहा ईरान, काफी हावी रहा ईरान। देखो, मैं बस इतना कहूंगा कि जैसे हमने चुप रहकर पाकिस्तान से सहमति जताई जो हमें शर्मिंदा कर गया, उसी तरह इजराइल ने भी अमेरिका से समझौता किया। अब दुनिया भर में बहस ये हो रही है, आखिर इस 12 दिन के युद्ध में जीता कौन, हारा कौन, किसको ज्यादा नुकसान हुआ, किसका मकसद पूरा हुआ। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, इजराइल ईरान युद्ध खत्म, कौन जीता? और दूसरा, भारत पाक और मध्य पूर्व में क्या वाकई ये सीज फायर ट्रंप ने करवाया गया? आप सभी का स्वागत। रिजीम चेंज नहीं हुई। दूसरा, सर परमाणु कार्यक्रम कितना बर्बाद हुआ, किसी को क्या पता? इजराइल की कोई जीत नहीं है देखिए इसमें, और कहीं अमेरिका की भी जीत नहीं है, क्योंकि वो तो इस रिजीम को एक बहुत बड़ी चीज मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, अमेरिका ने लेसन सीखे इराक से, लीबिया से और तालिबान से, अफगानिस्तान से, कि आप किसी मुल्क की जबरदस्ती लीडरशिप को चेंज करने जाओगे तो आपको ग्राउंड में घुसना पड़ेगा, और ग्राउंड में अनएंडिंग इनकंक्लूसिव वॉर है। तो ट्रंप बहुत स्मार्टली उस इनकंक्लूसिव वॉर में नहीं घुसे, और ईरान की बुद्धिमता इसमें है कि उसने अपना विनाश रोक लिया। उसने इराक का, लीबिया का, बाकी जगह विनाश होते देखा है, उसने अपना विनाश रोक लिया। एक चीज अमेरिका ने रियलाइज की है कि और इजराइल ने कि जो तुम्हारी शील्ड है ना, उसको सुपरसोनिक मिसाइल उसको ब्रेक कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इजराइल को पहली बार ऐसी मार पड़ी है जो कि ईरान, ठीक है अमेरिका और वो मार लो आपने कहीं ना कहीं ईरान के अंदर वो जो एलिमेंट्स हैं जो प्रो अमेरिका, जो प्रो इजराइल, जो खरीदे हुए, जो वो लोग हैं जो उनके स्टूजेज हैं, जिन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन लीक की है, जिन्होंने पूरी लीडरशिप मरवा दी शुरू में, उन्होंने सोचा था कि अब ये लीडरशिप के बाद खुमैनी कमजोर पड़ जाएगा और हम अभी सत्ता बदल देंगे। सत्ता नहीं बदली जा सकती। कितना कुछ जी, ईरान की तरफ से तो अभी से ऐलान हो गया कि परमाणु कार्यक्रम अपना दोबारा से बनाएंगे, करेंगे, वो चालू कर दिया, काम चालू कर दिया। अब तो बोलेंगे भाई, अब तो बोलने पे बात रहेगी ना, बोलेंगे, करेंगे नहीं, आपको लगता है? करेंगे, पर बात ये ना कि अब देखिए टाइम लगेगा, वो नहीं हो सकता। ये तीनों लीडर कैसे बच के निकलते? बैल साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि ईरान एक तरह से ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर अपनी सारी तैयारी कर ली, फेस सेविंग भी कर ली, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अपना बचा लिया, एनरिच्ड यूरेनियम भी बचा लिया, और कुल मिलाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जनता को खामने साहब मुंह भी दिखा पाएंगे। IRGC भी एकदम हीरो की तरह, वहां जश्न मन रहा है तेहरान में। तो ये लग रहा है आपको बहुत स्मार्ट खेल गया ईरान, यहां पर सही टाइम पर सीज फायर भी कर लिया। मानक, अगर आप मुझसे पूछे कि जीत किसकी हुई है, तो काफी हावी रहा ईरान, काफी हावी रहा ईरान। और आप देखिए नुकसान किसका हुआ, किसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए। आपने शुरू से ही बोला था कि अगर खुले रूप से ट्रंप साहब ने बोला कि अगर ईरान हमारे किसी भी बेस पर आक्रमण करता है तो मैं इतनी बुरी तरह जवाब दूंगा कि ईरान का तबाही मच जाएगी। आक्रमण तो किया उसने, अब आप फेस क्या दिखाएंगे? आक्रमण तो उसने किया है। व्हाट इज योर फेस सेविंग मिस्टर ट्रंप? नंबर 1। नंबर टू, इजराइल का टारगेट क्या था? इजराइल का टारगेट था कि उसके जो ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन जो बना रहा है, वो संवर्धन वो बर्बाद हो जाए, न्यूक्लियर वेपन वो बना ना सके। क्योंकि और माना कि एक और चीज, वो सिर्फ यही बात नहीं, आपने जो कंपैरिजन किया ना इंडिया पाकिस्तान का और उसका, वो मैं थोड़ा उससे असहमत हूं। और उसका कारण यह है कि देखिए, पाकिस्तान और को ईरान से अभी हम लोग नहीं ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ईरान की बात बिल्कुल अलग है। ईरान एक ऐसी ताकत है जो खुले रूप से ये बोलता रहा है कि वो ज्यूज को रहने का अधिकार नहीं देगा यहां पे। वो उसका मकसद है, उसकी स्टेट पॉलिसी है टू कंप्लीटली ऑब्लिटरेट इजराइल। ये भी तो पाकिस्तान की भी तो यही है सर। नहीं, कमांडर, ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि इंडिया को हम जीने नहीं देंगे। कौन राष्ट्रपति बोलता है कि मैं हिंदुस्तान को तबाह करना ही मेरा मकसद है? अरे सर, सारे बोलते हैं ब्लीड बाय 1000 कट्स, ये तो उनकी पॉलिसी रही है हमेशा से। नहीं, वो ब्लीड बाय 1000 कट्स वाली बात नहीं है। ईरान खुले रूप से कहता रहा है वर्षों से कि अमेरिका का मैं समूल विनाश करके रहूंगा। क्या? अरे सर, अभी आसिम मुनीर क्या बोल रहे थे हिंदुओं के लिए? हिंदू मुस्लिम अलग हैं, और जगलर वेद, जितने भी उनके आर्मी चीफ आए हैं, सबके बयान देख लीजिए। लेकिन किसी ने यह बोला कि जब तक हिंदुस्तान का मैं खात्मा नहीं कर लूंगा तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। अरे सर, कहते नहीं है, इशारों में बातें करते हैं, और उसके बाद उनकी इंटेंट और उनकी करतूतें तो देखिए। मानक जी, बात सही है, लेकिन जिस तरह एग्रेसिव तरीके से ईरान ने राजनीतिक पटल पे
जियोपॉलिटिक्स में अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो बात इजराइल और अमेरिका को नहीं